कि कई एनजीओज की सहायता से आपने यूएस, यूरोप में कई लॉबीज में अपनी इतनी पैठ बना ली है जिससे आप कई बार जो चाहते हैं वो उनकी तरफ से बुलवाते हैं। यानी विदेशी ताकतों का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए प्रश्न खड़ा करने के लिए। इनका जो राज है, इन्होंने दुश्मनी, शत्रुता कर दी है। इनके खिलाफ जो भी सवाल उठाता है ये इनको शत्रु समझते हैं और उसके ऊपर कार्यवाही कर देते हैं। क्या नोटबंदी गलत फैसला नहीं था अंजना जी? क्या आज तक देश से माफी मांगी? जो लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ बोला, इन्होंने इनको देशद्रोही साबित कर दिया। 3 काले कानून देश के ऊपर थोप दिए। जो 700 से ज्यादा किसान मर गए, किसकी जिम्मेदारी थी? इनके जिम्मेदारी थी। क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना देश के खिलाफ बोलना है? तो पूरे विश्व को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि चीन हमारी जमीन हथियार के बैठा हुआ है, हमारे जो सैनिक है वो शहीद हुए। तो ये हकीकत को देश के सामने लाना, क्या ये देशद्रोह का मामला है? नहीं है। तो देशभक्ति की आड़ में अंजना जी ये लोग अपना जो असली चेहरा छिपाते हैं। उनको मालूम है कि 9 साल में सत्ता में रहने के बाद भी आज तक एक भी काम ऐसा नहीं किया है कि जहां पे उनका वादा पूरा किया हो और देश के सामने जाके बात कर पाए। आप जो भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, न्याय तंत्र, लोकतंत्र, प्रेस, मीडिया, हर चीज को कुचलने का काम इन्होंने किया है। डर का माहौल करके रखा है। विपक्ष में कोई आवाज उठाए उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके जो भी आवाज इनके खिलाफ है उसको कुचल दो। एक एग्जाम्पल सेट करो जिससे 10 लोग जो बोलने वाले चुप हो जाए। ये तो आपने देश का नाम बदनाम किया है, हमने नहीं किया। वायुयोग की मोदी जी की दलाली में अंजना दीदी एक डिबेट बुलाती है रोहन गुप्ता और सुधांशु त्रिवेदी के बीच। तभी कुछ ऐसा हुआ कि अंजना दीदी और सुधांशु जी जब राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता को नीचा दिखाने लगे, उसी वक्त रोहन गुप्ता ने कुछ ऐसा बोला कि वो सुनते ही दोनों के चेहरे से तोते उड़ गए। रोहन गुप्ता ने सभी पक्ष को ऐसे पेश किया कि मानो भगवा झंडे तले से उनकी जमीनें खिसकने लगी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए अंजना जी, मुद्दा यहाँ पे जो सदस्यता रद्द करने का नहीं है, क्योंकि भाजपा को राहुल जी से क्या प्रॉब्लम है पूरे देश को मालूम है। वो सत्य बोलते हैं, इनको हजम नहीं होता है। राहुल जी इनकी असलियत देश के सामने लेके आते हैं, उनको हजम नहीं होता है। ये चाहते हैं कि हम लोग कुपमंडूक बन के देश की लोकतंत्र की हत्या होती जाए और राहुल जी उसको देखते रहे। राहुल जी ऐसे नहीं है। वो समझते हैं अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो राहुल गांधी खड़े होंगे। और कौन बोलता है? सबको तो ये डरा देते हैं, किसी को ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं। क्यों? इनकी मजबूरी इसीलिए है राहुल गांधी के सामने कि कुछ भी कर लेते हैं, राहुल गांधी को डरा नहीं पाते। इनको लगा कि सदस्यता रद्द कर देंगे तो राहुल गांधी जी डर जाएंगे। इनको लगा कि उनके घर की जो नोटिस दे देंगे तो राहुल गांधी जी डर जाएंगे। आप डराइए, सदस्यता ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, रेड कर दीजिए, जो करना है करिए। अब ये बौखला चुके कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राहुल जी को असर क्यों नहीं हो रहा है। इनकी नींद हराम हो चुकी है कि इस आदमी को कोई चीज का असर नहीं हो रहा है। हम इनका प्रताड़ना कर रहे हैं, इतना हम लोग हर रोज हमारे 4 बेरोजगार मंत्री आके इनको गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, पर इस आदमी को कोई असर नहीं हो रहा है। अब तो इनको शर्म भी नहीं रही। जो भी आदमी विपक्ष का इनके खिलाफ बोल रहा है, आप उसके वहां सीबीआई पाएंगे, आप उसके वहां पे ईडी पाएंगे। ये डर है। आदमी का डर जब सर पे चढ़ के बोलता है ना, तब उसका होशो आवाज हो जाता है। उसको कुछ मालूम नहीं चलता है, वो सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने में लग जाता है। और यही आज की भाजपा की सिचुएशन है।